नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्जामिनेशंस डीडीयू की आ रही हैं, जिसमें हम लोग बीए की जो एग्जामिनेशंस हैं उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि हमें पता है कि जो यूजी की पेपर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगी, और जो पीजी की पेपर्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगी, यानी कि रिटन होंगी। ठीक है। और जो यूजी यानी कि बीए बीएससी का जो पेपर होगा, ठीक है, वो बहुविकल्पी होगा, जिसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021-22 का, ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका हम ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, पहला सब्जेक्ट है, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, उसके हम लोग जो लगभग पैटर्न बता दें दोस्तों कि इस बार आपको 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है। जिसमें 25 नंबर जो है आपके डिपार्टमेंट से मिलेंगे, और 75 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। तो 25 नंबर और 75 नंबर 100 नंबर हो जाएगा। तो इस बार रिटर्न आप लोग का नहीं होगा। ठीक है। जो पिछली बार में 15 नंबर का रिटर्न होता था, वो नहीं होगा, पूरा का पूरा इस बार 75 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेट करते हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को मैं लगवा दूं। तो चलिए देखते हैं। ज्योग्राफी का पहला पेपर है, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जो कि शुक्र है। ठीक है। जो कि ट्विन सिस्टर बोला जाता है इसके, अर्थ के। ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे जो नजदीक है वो है बुध, यानी कि मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो वो है पृथ्वी को कहा जाता है, ये सबको जानता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति की सबसे नवीन विचारधारा कौन सी है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति की सबसे नवीन विचारधारा है दोस्तों महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है। जो कि जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है। 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो ये भी नॉर्मली सबको पता है, बृहस्पति के नियर अबाउट पहले 62 थे, अभी कुछ बढ़ बढ़ के 71 या 73 के आसपास पहुंच गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूमध्य रेखा पर चलने वाली पवनों को जाना जाता है। ठीक है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो पवने हैं वो तो व्यापारिक पवने हैं। ठीक है। व्यापारिक पवने ही हैं जो कि ट्रेड विंड्स, जो कि इक्वेटर की तरफ आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के किस गोलार्ध को लोथिन ग्रीन ने जलीय गोलार्ध कहा है? तो ये दोस्तों मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क करके और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है। किस भूगर्भीय काल में पेंजिया का अलगाव हुआ? ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है, और इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है क्रिटेशियस, मायोसीन, सिनोजोइक और प्लायोसीन। ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये ऑप्शन ये है कि क्रिटेशियस सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन किया है। ठीक है। तो उस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्य में भौतिक दशाओं के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया है? ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी है, जिसमें भूमंडल भूमंडल की स्थिति, स्थल रूप और जलवायु तीनों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12 नंबर, जीन ब्रूस ने अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया है? ठीक है। तो ये भी उपयुक्त है, भोजन, वस्त्र और आश्रय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन ब्रूस ने भू शोषण का भूगोल के अंतर्गत किसको, ठीक है, किसको शामिल किया जाए? ठीक है। तो ये भी है दोस्तों उपयुक्त सभी, कृषि, खनन और औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? ठीक है। तो जो मानव भूगोल की शाखा नहीं है वो है दोस्तों जलवायु भूगोल, क्योंकि ये फिजिकल में आता है। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूगर्भीय काल का सबसे नवीन काल कौन सा है? तो जो सबसे नवीन काल है दोस्तों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मायोसीन। ठीक है। जब आप लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो भौगोलिक
समय सारणी जो है अगर वो आप लोग पढ़ेंगे तो वो बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो संभवतः इसका आंसर ब्लास होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो ये सबको पता है कि जो प्रधान है वो सूर्य होता है, ठीक है। निहारिका का परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी, तो जो निहारिका है वो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20, लाप्लास की निहारिका 19, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्तान के जो प्रतिपादक थे वो थे अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ था? तो 20 का आंसर है दोस्तों क्रिटेशियस काल में, ठीक है, क्रिटेशियस काल में। फिर 21, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं, तो जो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं वो है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, ठीक है, जो कि आंसर है बी, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है, ठीक है, जिसने पहली बार पृथ्वी की परिधि को नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ठीक है, तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं वो महाद्वीप और महासागर ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की परिधि की माप सर्वप्रथम किसने किया था? तो पृथ्वी की परिधि का माप जो है सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। किस ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई है? तो प्लूटो की, सबको पता है कि जो ये 9वां ग्रह था प्लूटो, इसको 2006 में जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU, ठीक है, उससे निकाल दिया गया है, जिससे मतलब जो एक ग्रह की परिभाषा है जिसको वो पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसे निकाल दिया गया। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की परिकल्पना का क्या नाम है? ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की परिकल्पना जो है वो है वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ये भी सबको जानता है। समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो जो सबको पता है कि दोस्तों जो समस्त मौसमी घटनाएं हैं ये ट्रोपोस्फियर में ही होती है, यानी कि क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस गैस कौन सी है? तो सबको पता है नियर अबाउट 71% या 70% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ऐसे बढ़ता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज बहुत अच्छे से मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन गैस की अधिकता है, तो ओजोन गैस की जो अधिकता है दोस्तों वो लगभग 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर है, ठीक है। मानव भूगोल के जनक कौन थे? तो मानव भूगोल के जो जनक है दोस्तों वो है रेडजिल, ठीक है, मानव भूगोल के जो जनक है वो है रेडजिल। फिर 93, तो सॉरी 33, मानव भूगोल का अध्ययन केंद्रित है, तो मानव भूगोल जो अध्ययन है दोस्तों वो मानव पर ही केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है किस चीज का? उपयुक्त सभी का, जनसंख्या का, मानव वातावरण समायोजन का, संसाधनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35, ब्रूंस ने मानव भूगोल के कुल कितने आधारभूत तथ्यों को बताया है? तो वो है 6, ठीक है। मानव नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37, मानव भूगोल के तत्व बतलाया था, ठीक है, तो 37 का आंसर है दोस्तों रेड जेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38, 38 में है, निश्चयवादी विचारधारा का विकास हुआ था, ठीक है, तो निश्चयवादी जो विचारधारा का विकास हुआ दोस्तों वो है जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किस भूगोलवेत्ता ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारण और द्योतक बतलाया? ठीक है, तो 39 का आंसर दोस्तों जो मेरे हिसाब से होगा वो है हंटिंगटन, ठीक है, और आगे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ठीक है, तो ये दोस्तों जो 40 का आंसर है वो है समताप मंडल, ठीक है।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम इसका भी दोनों और जो यूनिट्स हैं हम उसको भी कंप्लीट कराएंगे। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इस वीडियो को अपने भी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ये लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।